Good morning, student. Welcome to Standard 8. Today we are going to start our first poem, The Ant and the Cricket. First, as a set induction, a fable is a story, often with animal as character, that convey a moral. यहाँ पर कहा गया है कि ये जो फेबल इट्स लाइक अ स्टोरी जिसमें जो एनिमल्स या क्रीचर्स जो भी होते हैं उसको एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है दैट कन्वे अ मॉरल, जो जिस स्टोरी के थ्रू आपको एक मॉरल सीखने को मिलता है. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रिचिंग सिग्निफिकेंस which is as true of a four-legged cricket as of two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मॉरल है इसमें भले ही फोर लेग यानी जिसके चार पाँव होते हैं एनिमल्स, थ्रू दिस कैरेक्टर टू लेग्स यानी कि दो पैरों वाले जो इंसान होते हैं उसको ये मॉरल सजेस्ट किया गया है, उसको ये मॉरल सिखाया गया है. So what is the moral of this poem that we will see in this poem? A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब यहाँ पर जो क्रिकेट है उसकी बात की गई है. जब समर का सीजन होता है, स्प्रिंग का सीजन होता है, बिगेन टू कंप्लेन. व्हाट इज कंप्लेन? व्हेन ही फाउंड दैट, वो चीज ये नोटिस करता है. कौन सी चीज नोटिस करता है? एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, कि उसके घर का जो कपबोर्ड है वो पूरा का पूरा एम्प्टी यानी कि खाली है. एंड विंटर वाज कम, और अब विंटर का सीजन आने वाला है. अब इस ये जो पूरा एटमोस्फियर है इट इज रिलेटेड टू समर एंड व्हेन द विंटर कम्स. यहाँ पर बात बताई गई है कि ये तो एनिमल कैरेक्टर्स है. एनिमल कैरेक्टर्स का जो नेचर है वो दिखाया गया है कि वो लोग समर की सीजन में मेहनत करके जो जितना भी उनका जो फूड है खाने का जो भी वो लोग अलग अलग जगह से इकट्ठा करके अपने घरों में वो स्टोर करके रखते हैं फॉर द विंटर सीजन. अब जो क्रिकेट है उसने समर सीजन में कुछ नहीं किया है, उसने विंटर सीजन के लिए कुछ भी संभाल के नहीं रखा है. तो जब समर का सीजन ओवर हो रहा है और विंटर का सीजन स्टार्ट होने वाला है तब क्रिकेट ने ये नोटिस किया कि मेरे कपबोर्ड में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, not a flower could he see, not a leaf on a tree. अब यहाँ पर जब वो बाहर निकलता है तो उसने नोटिस किया कि भाई अब तो यहाँ पर ना एक फ्लावर है ना एक पत्ता है जो जिसे वो ढूंढ के ला सकता है. Oh, what will become? सही. So here you can notice that when the earth was covered with the ice and snow, he found that he had nothing to eat. There were no flowers or no leaves on the tree. He grew nervous. He could not suffer hunger anymore. With the daring that comes along with desperation, he let off, wet with rain and shivering with cold. अब यहाँ पर जब विंटर का सीजन आता है तो क्या होता है? कोल्ड आ जाती है. द क्रिकेट वेंट टू अ मिजरली एंट इन द होप ऑफ गेटिंग शेल्टर एंड फूड. यहाँ पर जब विंटर का सीजन आता है और जब क्रिकेट ने ये नोटिस किया कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो एक एंट के पास जाता है अपने लिए शेल्टर और फूड मांगने के लिए. Oh, what will become? Says the cricket of me. तो यहाँ पर क्रिकेट कहता है कि ओ अब मेरा क्या होगा. At last by starvation and famine, mad bowls, all dripping with wet and all trembling with cold.
Away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of rain. He wished only to borrow. He'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. अब यहाँ पर जो क्रिकेट है वो रिक्वेस्ट करता है एंट को कि अगर उसे खाने के लिए कुछ ना मिला या फिर रहने के लिए शेल्टर छत नहीं मिली तो वो बिकॉज ऑफ सोरो यानी कि दुख और भूख इन दोनों की वजह से मर भी सकता है. Miserly ant in the hope of getting shelter and food, he assured the ant that he would return the borrowed grain the next day. और ये भी एंट से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आज तुम मुझे ये सारी चीजें बोरो यानी कि उधार देती हो तो मैं इन सारी चीजों को नेक्स्ट डे वापस आपको रीपे यानी कि लौटा दूंगा. He says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Caught the cricket, no, my heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay, you sang, sir, you say, go then, says the ant, and dance the winter away. अब जो एंट के पास जो क्रिकेट जब रिक्वेस्ट करने जाता है तो एंट उसे पूछती है कि जब सीजन वार्म था, समर का सीजन था, तो माय डियर फ्रेंड क्रिकेट, क्या तुमने मेहनत करके अपने लिए कुछ भी अनाज या जो फूड है, जो खाने का सामान है, वो अपने लिए विंटर सीजन के लिए कुछ भी संभाल के नहीं रखा? तब ये जो क्रिकेट है वो रिप्लाई करता है कि भाई समर का सीजन इतना अच्छा है और समर के सीजन को फुल्ली एंजॉय करने के लिए माई हार्ट इज सो लाइट फॉर दैट मैंने पूरा दिन और रात सिर्फ गाना गाया यानी कि पूरे दिन को मैंने एंजॉय किया था, ना कि मैंने अपने लिए मेहनत करके अनाज या खाने का कुछ भी सामान नहीं जमा किया. एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी एंट्स नेवर बोरो एंड लैंड. तो यहाँ पर एंट भी रिप्लाई करती है कि ना हम बोरो करते हैं ना कुछ हम किसी को देते हैं. He asked the cricket why he didn't store anything for rainy days when the day were bright. The cricket admitted that he was careless and foolish. Summer, not to do so. He enjoyed the cricket admitted that he was careless and foolish not to do so. He enjoyed the beauties of summer and sing merrily. And what happens at the end? That they told the cricket very bluntly that go and dance all the winter. He turned the poor cricket out और वो उस क्रिकेट को यहाँ से बाहर निकाल देती है और बोल देती है कि जाओ और पूरे सीजन में डांस करते रहो. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folk call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. At the end, the moral that we learn from the poem is that we should enjoy our days or a happy time, but we should not ignore our future. Carefully planning today to ensure and secure our future tomorrow. That is the moral of this poem, the ant and the cricket. Here there is a 2 character, the cricket and the ant. The cricket who is careless and fearless, while the ant, it is very wisely act for their future. So that is the main moral of this poem. Here we are at the first poem, the ant and the cricket.